गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए होगा। इस लेक्चर में हम लोग जो दोनों क्लास का डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं, फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन और फ्रानाफर्ड क्लास डिफ्रैक्शन, उसके कुछ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे तथा साथ ही साथ इस लेक्चर में हम लोग रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड भी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपका 1 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो आप इसको पेशेंस के साथ देखें, अच्छे से देखें। ये लेक्चर जो भी आप टाइम दे रहे हैं, जितना भी मैं एमसीक्यू डाल रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर का, ये अभी आपको लग रहा होगा कितना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको तब पता चलेगा कि मैं जो टाइम दिया था वो यूटिलाइज हो रहा है। ठीक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनको आप अच्छे से देखें। एक बार फिर मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन फिनोमेना अ प्लेन वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू। चार ऑप्शन है। ठीक, मैं थोड़ा स्पीड अपना इसमें बढ़ाऊंगा ताकि टाइम कम लगे। ओके, स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, चार ऑप्शन दिया है: हाफ पीरियड जोन्स, क्वार्टर पीरियड जोन्स, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स। तो देखिए क्या होता है, आपको बताया गया है क्या करते हैं इसको। हाफ पीरियड जोन में प्लेन वेव फ्रंट को क्या करते थे, डिवाइड कर लेते थे। फ्रेजनल साहब ने यही ना किया था। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हाफ पीरियड जोन। ये सब आपके कॉपी में पड़ा हुआ है, उठा के देखिएगा। जितना मैं नोट्स बनवाया हूँ, 90 to 95% एमसीक्यू आपको एग्जाम में उससे मिल जाएंगे। बस 5% एमसीक्यू ऐसे होंगे जो थोड़ा आपको क्या करना होगा, उसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। वो भी मॉडरेटेड टाइप रहेंगे। अगर आप अच्छे से नोट्स पढ़े रहेंगे तो वो भी एमसीक्यू आप कर ले जाएंगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। अब देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट अ पॉइंट ड्यू टू जोन डिक्रीजेस एज द आर्डर ऑफ जोन इंक्रीजेस। ये आपको कॉपी में लिखवाया गया कि अगर जोन का आर्डर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड भी कम होता है। और क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड जब कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगा। आप खुद जोड़िए, टार्च के एग्जाम्पल आपको बताए थे। अगर टार्च जला रहे हैं, जहाँ सेंटर वाला रहेगा क्या रहेगा, वहाँ ज़्यादा उजाला रहेगा, ज़्यादा ब्राइट रहेगा। फिर जैसे जैसे टार्च के लाइट से दूर जाते हैं हम, तो क्या होता है, उजाला घटते जाता है और क्या होता है, अंधेरा बढ़ते जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, मतलब जोन प्लेट अगर का आर्डर अगर डिक्रीज कर सॉरी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा। ओके, सेकंड का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन अ जोन प्लेट द रेडियाई ऑफ सर्किल आर प्रोपोर्शनल टू। ठीक, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसका पूरा डेरिवेशन आपके कॉपी में है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, आप अपना नोट्स उठा लीजिए और देखिए एमसीक्यू को देखते जाइए। देखिए, हर एक एमसीक्यू लगभग आपके नोट्स में से मिल जाएंगे। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अ जोन प्लेट बिहेव्स लाइक, कैसा बिहेव्स करता है, ये भी आपके नोट्स में है, बताया गया है। कॉन्वेक्स लेंस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ओके, अब देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इफ एफ आर एफ बी विद द फोकल लेंस ऑफ अ जोन प्लेट फॉर रेड एंड वायलेट कलर्स रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ये पूछा हुआ है। तो देखिए, जब आपको जोन प्लेट बताया गया था तो एक फार्मूला बताया गया था। अगर आप नोट्स खोले होंगे या पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, या फिजिकल टू क्या बताया गया था, आर स्क्वायर अपान एन लेमडा, या आर एन स्क्वायर अपान एन लेमडा। ठीक, वो तो ऑर्डर है। तो ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए, अगर यहाँ से आप देख रहे होंगे तो जो फोकल लेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ के इन्वर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली क्या है, रिलेटेड है। अब आप ये भी पढ़े हुए हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, ये जान रहे भी और आप। ठीक, तो जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो आपका क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है इंक्रीज करता है। वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो देखिए, रेड के लिए वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें जो रेड और वायलेट का कंपेयर किया है, और वायलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो वायलेट का अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो इस रिलेशन से क्या लग रहा है, इस रिलेशन से आपको पता चल रहा है कि जब वेवलेंथ कम होगा तो फोकल लेंथ बड़ा होगा। ठीक, जब वेवलेंथ कम होगा तो फोकल लेंथ बड़ा होगा। तो वायलेट के केस में वेवलेंथ कम है तो एफ भी क्या होगा, बड़ा होगा। रेड के केस में वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है।
तो उस केस में क्या होगा, आपका फोकल लेंथ सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बी नंबर ऑप्शन विद द राइट ऑप्शन। ओके, एफ आर इज लेस देन एफ बी, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रेड एंड वी स्टैंड फॉर वायलेट। ओके, okay, the next question is, in a zone plate of focal length 20 centimeter for a light of wavelength 5000 angstrom, the radius of first zone will be। Where is the question? देखिए फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पीछे बताएं पिछले क्वेश्चन में, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा। तो एन का वैल्यू रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन पूछा है, तो एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी एन इक्वल टू 1 बना, आर वन स्क्वायर हो गया। अब देखिए फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसको भी आप क्या करिएगा, यहाँ भी देखिए सेंटीमीटर रहेगा ये। ठीक, इसको भी आप क्या करिएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और यहाँ से आर वन स्क्वायर का वैल्यू निकाल के सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये फार्मूला आपको दिया गया है, और भी वैल्यू दिए गए हैं। ठीक, या फॉर लेमडा के आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ओके, यू विल गेट बी ऑप्शन। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब 2021 में एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। कोविड के दौरान जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम कराया गया था डीडीयू में, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे हुए हैं। ठीक, तो ये भी देखिए आपको नोट्स में लिखवाया गया है, आपको याद ना हो तो नोट्स खोल के इसको देखिए कैसे इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए पूछ रहा है कि इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ डबल स्लिट, ओके ठीक है, ऑफ विड्थ ई सेपरेटेड बाय opaque space of width d, okay, the absent order of spectra d is equal to e is equal to d is equal to e will be। तो देखिए आपको बताया गया है, आप जाके कॉपी खोल के देखिएगा। ठीक, कि इसमें जो रिलेशन होगा आपका, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ठीक, क्या होता है रिलेशन, डी प्लस ई डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू एन बाई एम। ये अपने कॉपी में देखिएगा, या हो सकता हो मैं लिखवाया हूँ ए प्लस बी बाई ए करके, जो रिलेशन लिखवाया हूँ उसको जाके आप कॉपी में देखिए, जिस बुक से आप पढ़े हो, अलग अलग बुक में क्या है, अलग अलग रिलेशन। ओके, अब डी इक्वल टू ई जैसे यहाँ पे करेगा, तो डी इक्वल टू ई करेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2d हो गया, नीचे d, तो d से d कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m। और आपको पता है n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m। अब आपको पता है m का वैल्यू क्या होता है, m का जो वैल्यू होता है 1 2 3 इस तरह होता है। तो यहाँ देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो जो आड नंबर वाला स्पेक्ट्रा होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, 8 क्वेश्चन भी देखिए 7 से रिलेटेड भी 8 क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट 8 में उस पर क्वेश्चन 7 को रेफर कर दिया गया कि डी इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, बस ये चीज़ चेंज कर दिया गया कंडीशन। ठीक है, अभी बताएं आपको कि डी प्लस ई बाई ई इक्वल टू क्या होता है, एन बाई एम। आप कॉपी खोलिए देखिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका, जो भी सोल्यूशन में दिक्कत है आपको तुरंत आप पा जाएंगे यहाँ से। अब डी इक्वल टू 2 ई कर देगा तो ऊपर क्या होगा, डी इक्वल टू 2 ई जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3e अपॉन ई, ई से ई कट गया, क्लियर, ई से ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एन इज इक्वल टू 3m। अब m का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 का फर्स्ट मल्टीपल, 3 3 का सेकंड मल्टीपल, 6 3 का थर्ड मल्टीपल, 9 3 का फोर्थ मल्टीपल, 12 इस तरह करते हुए चला जाएगा। ठीक, 3 का 5 मल्टीपल 15, 3 का 6 मल्टीपल क्या 18, जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे सब के सब क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, देखिए फिर करा कि इफ द विड्थ डी ऑफ अ ऑपेक स्पेस, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो डिजिट देखिए यूज किया गया, जो वर्ड जैसे डी यूज किया गया है, कई सारे बुक में आप पढ़े होंगे ए मिलेगा आपको, जैसे प्रगति प्रकाशन अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको ए मिलेगा,
DN त्रिपाठी पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, आपको D मिलेगा, E मिलेगा, ठीक। तो अलग अलग बुक में सत्यप्रकाश ऑप्टिक्स का फॉलो करेंगे तो उसमें A और B मिलेगा, ठीक। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है तो उस पर आप घबराइएगा मत, ठीक। एसन फॉलो करेंगे तो उस पर AB मिलेगा, ठीक। तो अलग अलग बुक में क्या है, अलग अलग नोटेशन है, तो उससे आपको पैनिक नहीं होना है। बस आपको दिमाग में रखना है कि स्लिट विड्थ और ओपेक रीजन का विड्थ क्या है, ओके। तब देखिए यहाँ कह रहा है कि इफ द विड्थ D ऑफ द ओपेक स्पेसिंग इज इक्वल टू E of the transparent space in a plane transparent grating, then the order of absent spectra। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, D इक्वल टू E वाला कंडीशन है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि जब कंफ्यूज ना हो, अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दे, ये कंडीशन ना लिखे तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। उसको इक्वल करके लिख दिया है। ये मैथमेटिकली दिया था 7 नंबर क्वेश्चन में और 8th में, इसमें क्या दिया है, बस थ्योरेटिकली उसको लिख दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लाया हूँ यहाँ पे, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है जब ये केस रहेगा तो क्या होगा, जो आपका 2 के मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि फॉर कॉन्केव ग्रेटिंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज द इस the separation between the two lines on the concave surface of grating is equal, it is a transmission grating, the separation between two lines along the chord of the concave surface is equal, इट इज इक्वल ओनली इन विजिबल रीजन। इसका 10 नंबर क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, एलॉन्ग द कार्ड ऑफ द कॉन्केव सरफेस जो होगा वो क्या होगा, टू लाइंस, मतलब जो सेपरेशन होगा दो लाइंस के बीच, उसके कार्ड के लॉन्ग वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ओके। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन अल्ट्रावायलेट रीजन द ग्रेटिंग यूज्ड इज, अल्ट्रावायलेट रीजन में जो ग्रेटिंग हम यूज करते हैं वो क्या होता है, तो प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होता है, ओके। अल्ट्रावायलेट रीजन में जो ग्रेटिंग यूज किया जाएगा प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होगा, ठीक। 11th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्रेटिंग देन द प्रिंसिपल मैक्सिमा इज, ठीक। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज, सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्रेटिंग देन प्रिंसिपल मैक्सिमा इज, चार कंडीशन आपको दिए गए, ओके। तो देखिए सबसे पहले कहा जाए तो इसका जो विड्थ होता है 2 थीटा इक्वल टू, आप पढ़े हैं आपको बताया गया है 2 लेमडा बाई डी या ए जो आपका ये, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न है, ये इस तरह डिफ्रेक्शन पैटर्न जा रहा है, ठीक। तो ये जो उसका डिस्टेंस होता है, जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो एंगल ये क्या होता है आपका 2 थीटा होता है। फिर से मैं फिगर बनाता हूँ, एक मिनट देखिए, क्लास में न्यूमेरिकल ये जो MCQ कराया हूँ तो बताया हूँ, ये आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है, ठीक। मान लीजिए ये आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह मिला दिए, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, पूरा इसका चौड़ाई इसमें कवर हो गया मैक्सिमा का, सेंट्रल मैक्सिमा का। तो ऊपर वाले एंगल को थीटा कहते हैं या बीटा कह दीजिए, और नीचे वाले एंगल को थीटा कहेंगे, तो क्या होता है 2 थीटा इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि हम क्या करें, इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट देन प्रिंसिपल मैक्सिमाइज लिस्ट फॉर वायलेट एंड ग्रेटेस्ट फॉर रेड कलर। जाहिर सी बात है कि वायलेट की वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई घटेगी वायलेट कलर में, और क्या होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, रेड के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा वाला ऑप्शन उल्टा कर दिया तो नहीं, है करेक्ट है। सी वाला कह रहा है कि वी कैन नॉट, से काहे नहीं कह सकते, फार्मूला है तो हम कह ही सकते हैं ना। डी वाला कह रहा है नन ऑफ दिस, तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। लिस्ट फॉर वायलेट होगा एंड ग्रेटेस्ट होगा फॉर द रेड कलर, ओके। बस आप वेवलेंथ का आर्डर याद किए रहिए, जो और आप पढ़े हुए हैं उस तरीके का MCQ आपको अगर आए तो दिक्कत ना होना चाहिए। अब 13 और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट इज दैट द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट शुड बी। गजब का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होगा, आपको फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल का जब डिफरेंस लिखवाया गया है तो उसमें आप पढ़िएगा
क्या होता है, सोर्स से स्लिट और स्लिट से स्क्रीन का दूरी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जो वेव फ्रंट हम यूज करेंगे, जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आएगा तो क्या होता है, आपको बताए थे, एक फिगर जूम करेंगे, अगर आप स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसको बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। आपको बताए थे, इसको जूम करिए तो आपको रियलाइज हो जाएगा वो चीज़। किसी सर्कुलर या स्फेरिकल वेव फ्रंट को बताए थे ना, फोन में आप जूम करेंगे तो एक प्लेन वेव फ्रंट बनता हुआ नजर आएगा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जो वेव फ्रंट आता है, चूंकि इन्फिनिटी डिस्टेंस हम वहाँ मानते हैं होता है, इसलिए क्या होता है, वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि रेशियो ऑफ बिट्स ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा टू द सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा इन फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है, टू थीटा इज इक्वल टू टू लेमडा बाई ए होता है। ठीक, टू एन लेमडा होता है, ऊपर टू लेमडा बाई ए, बस उस प्रिंसिपल के लिए यूज कर रहे थे इसलिए वहाँ एन नहीं लिखे थे, ऊपर जो फिगर बनाए थे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, टू लेमडा एन बाई ए होगा। अब देखिए जब प्रिंसिपल मैक्सिमा करेंगे तो एन का वैल्यू क्या करेंगे, एक पुट करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा करेंगे तो एन का वैल्यू क्या करेंगे, टू पुट करेंगे। यहाँ पे एन का वैल्यू, तो जब वन यहाँ ऊपर वाले में रहेगा और नीचे सेम फार्मूला में एन इक्वल टू टू पुट करेंगे, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा, 2:1 या 1:2 का रेशियो आएगा। क्लियर है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 15 क्वेश्चन देखिए, करा कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एज। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्या होगा, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एज विड्थ ऑफ स्लिट एंड बी द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट देन ए प्लस बी इज कॉल्ड। इसी को क्या बताए थे, कापी में लिखा हुआ आपको, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं या क्या कहते हैं, ग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एज। ठीक, मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एज। तो आप अपना कॉपी देखिएगा, वहाँ लिखवाया गया है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक, तो देखिए मैक्सिमम एंगल डिफ्रैक्शन के लिए करना है तो इसका वैल्यू थीटा का कितना चाहिए, अगर वेवलेंथ आपको मैक्सिमम चाहिए, मान लीजिए यहाँ से ये आप खुद सोचिए कि वेवलेंथ आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो क्या होना चाहिए, ये जो एंगल है साइन थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये अगर थीटा आपका क्या है 90 डिग्री हो जा रहा है तो क्या होगा, वेवलेंथ यहाँ से देखिए ठीक ठाक आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, डी बाई एन हो जाएगा लेमडा इक्वल टू, तो यहाँ से जो होगा आपका जो मैक्सिमम एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो साइन थीटा का वैल्यू वो 90 डिग्री पर ही क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन करा कि हाउ मेनी लेंस वन यूज्ड इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। तो आपको बताए थे, एक क्या होगा, सोर्स और स्लिट के बीच यूज करेंगे और दूसरा स्लिट और स्क्रीन के बीच यूज करेंगे, मतलब टू कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। यहाँ देखिए टी डब्ल्यू ओ रहेगा। ठीक, टू कॉन्वेक्स लेंस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करा कि इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इन डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन इज चेंज, व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो पूछ रहा है कि क्या चेंज आपको ऑब्जर्व होगा डिफ्रेक्शन पैटर्न में। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इन डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन चेंज। तो देखिए टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा बाई ए होता है, या आपका टू एन लेमडा बाई ए पूरा लिख लेते हैं। ठीक, नहीं तो आप कहेंगे कहीं एन लिख रहे हैं कहीं एन लिख ही नहीं रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे। तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एंगुलर विड्थ मैंने लिख लिया। अब देखिए कह रहा कि ऑप्शन जो दिया उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। सेपरेशन दिया है कि क्या कर रहे हैं, सेपरेशन जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मतलब ए के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक, वेवलेंथ फिक्स है, द फ्रिंज विल बी कलर्ड। क्यों कलर्ड होगा, वेवलेंथ तो हमारा फिक्स है ना, जो पहले था वही रहेगा। दूसरा करा कि द फ्रिंज लेंथ विल
इंक्रीजेज लेंथ कहाँ बढ़ेगा। तीसरा कह रहा है कि द फ्रिंज लेंथ विल डिक्रीज, नो, लेंथ का तो कोई इसमें डिक्रीज इंक्रीज होने का चांस ही नहीं है, नो चेंज, तो हम क्या करेंगे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। हाँ, अगर ये दिया रहता कि देखिए नाम दिया है, जो वर्ड यहाँ यूज किया क्या दिया, चेंज दिया है, तो चेंज करना मीन्स क्या आएगा, अगर इंक्रीजेज या डिक्रीजेज जब तक आपको नहीं देता है तब तो चेंज करना मतलब क्या होगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो ऑप्शन अगर देता कि फ्रिंज विड्थ आइदर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, तो वो वाला ऑप्शन आप करेक्ट लगाते हैं। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन इन फ्रानाफर डिफ्रैक्शन। क्या होता है 20 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम वहाँ कहते हैं कि इन्फिनिटी पे क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और स्क्रीन से सॉरी फिर इस तरह सोर्स और स्लिट के बीच का दूरी इन्फिनिटी, और स्लिट से स्क्रीन के बीच का दूरी भी क्या रखते हैं, इन्फिनाइट रखते हैं। ओके, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा है कि द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ नॉर्मल आइज कितना होता है, 1 मिनट, 1/60 डिग्री होता है, जो किसके बराबर होगा, आपका 1 मिनट के बराबर होगा। ठीक, 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन का ये देखिए कह रहा है कि टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आर जस्ट रिजॉल्व बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन। ओके, तो कह रहा है कि टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आर जस्ट रिजॉल्व बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ the diffraction pattern due to one falls on the first minima of the diffraction pattern of the other। और पहला ऑप्शन भी देखिए जो ए वाला है वो क्या दिया है, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द अदर। ठीक, दोनों में देखिए बस इसका अंतर है, ये बस एक शब्द क्या है, अंतर है, तो इससे आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, आपको जब रिलाई क्राइटेरिया बताया गया तो उसमें फिगर बनवाया गया, उससे आप देखिएगा कॉपी में लिखवाया गया है। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, 22 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, कुछ इस तरह फिगर आप कॉपी में देखेंगे, आपको याद आ रहा होगा। ठीक, एक इसके मैक्स मिनिमा पे और एक इसके फर्स्ट मिनिमा जब होता है तो क्या कहते हैं उसको, जस्ट रिजल्ट, और जैसे जैसे दूर होता जाएगा क्या हो जाएगा, वेल रिजल्ट। ठीक, आप अपना नोटबुक उठाइएगा देखिएगा, हर एक चीज़ उसमें अच्छे से लिखवाया गया है। अगर आप अपना नोटबुक अच्छे से पढ़े होंगे, तैयार किए होंगे, तो ये एमसीक्यू आपके लिए खेल लग रहा होगा, बस खेलना है इसको। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट कंसिस्ट ऑफ वाइड एंड ब्राइटर मैक्सिमा containing one either side of containing on either side of it alternate minima and maxima decreasing intensity of decreasing intensity। ठीक, इक्वली स्पेस मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, अब देखिए मैं ऑप्शन डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा होते जा रहा है। ठीक, तो सोच रहा हूँ कि ऑप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूँ और ऑप्शन पे ट्रिक करते, करेक्ट ऑप्शन पे आपको स्क्रीन पे सब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन में बस ट्रिक करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। ओके, तो 23 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जब डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट की वजह से आप पढ़े हैं तो काफ़ी में देखिएगा फिगर बनवाया गया है, तो जो आपका क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा इस तरह क्या होते हैं आपके मिलते हुए चले जाते हैं। ठीक, इस तरह देखिएगा पैटर्न आपकी कॉपी पे क्या है, वाइड होता है कौन सा, सेंटर वाला और ब्राइटर होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, सेंटर वाला मैक्सिमम होगा, और फिर दोनों साइड क्या होगा, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मिलते हुए चला जाता है। ठीक, ये फिगर आप देखिएगा आपके कॉपी में बनवाया गया। ओके, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा 23 का करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि consider Fraunhofer diffraction pattern obtained with a single slit at normal incidence at the angular position of the first diffraction maximum, the phase difference in radians between the wavelet from the opposite edges of the slit। तो देखिए कह रहा है फिगर में बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं उससे। ये स्लिट है।
ठीक, देखिए सिंगल स्लिट है तो बस एक यहाँ रहेगा। अब देखिए पूछ रहा है कि क्या होगा इसका, तो ये यहाँ से कितना इसके बीच में क्या बनेगा, फेज डिफरेंस कितना होगा जो वेवलेट निकल रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा आपका आता है, पाई ऊपर के लिए हो जाएगा और पाई क्या हो जाएगा, नीचे के लिए हो जाएगा। पूरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम पाई इधर हो सकता है, मैक्सिमम 180 इधर हो सकता है और 180 नीचे के लिए हो सकता है। ठीक, तो पूरा मिला के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई का आपका जो आता है फेज डिफरेंस आएगा। ठीक, मैक्सिमम में कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये जो लाइन है आपका, यहाँ तो एग्जैक्ट देखिए पाई आया नहीं है, इसको पाई लिखना तो उचित नहीं है। ठीक, अगर ये फैलता जाए इस तरह, इधर बढ़ता जाए तो मैक्सिमम कितना होगा, पाई ऊपर हो जाएगा और पाई क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ओके, तो 2 पाई के बराबर ये आता है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ये तो रिलेशन आपको लिखवाया गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। ठीक, आप ए और बी ऑप्शन देख रहे होंगे, देखिए कंफ्यूजिंग है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो 25 का ए नंबर ऑप्शन वो करेक्ट होगा। यहाँ देखिए बी में 9 और 16 लिख दिया, लेकिन 9 16 नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा आपका। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी रिलेशन आपके कॉपी में लिखवाया गया है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ ग्रेटिंग हैविंग यन स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू। तो जब आपको फार्मूला लिखवाया गया तो उसमें देखिएगा यन स्क्वायर करके आया हुआ है। ठीक, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। यन स्क्वायर करके आप कॉपी पलट के देखिए नोट्स में अपने, यन स्क्वायर आया उसके फार्मूला में। ओके, जहाँ पे साइन अल्फा बीटा वाला फार्मूला है, तब आपको लग रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है तो सर फालतू में इतना डेरिवेशन करा रहा है। अगर आप उस डेरिवेशन को पढ़ लिए होंगे तो आज आपको लग रहा होगा कि उसी डेरिवेशन से मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, बस इसलिए आपको सॉल्व कराया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग द ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक स्ट्रिप आर ऑफ इक्वल बिट्स, द अपसेंट आर्डर्स आर। ठीक, देखिए फिर आ गया दूसरे फॉर्म में आ गया, अलग अलग डिजिट में इस क्वेश्चन को ला रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। देखिए अपसेंट आर्डर पूछ रहा है और दोनों क्या हैं, डी और ई आपस में क्या है, ओपेक और ट्रांसपेरेंट आपस में इक्वल है। तो जब इक्वल था तो आपको दिखाई दे रहा था 2 का मल्टीपल क्या था, अपसेंट था, मतलब इवेन स्पेक्ट्रा क्या होगा, इवेन आर्डर जो स्पेक्ट्रा का होगा क्या होगा, अपसेंट होगा। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्लेक्शन अरेंजमेंट इज कम्प्लीटली इंसर्टेड इन वाटर, द फ्रिंज सिस्टम क्या होगा, फ्रिंज सिस्टम क्या होगा, पूरा उठा के पानी में डाल दे रहे हैं। ठीक, क्या होगा आपको पता है कि जो ये होता है 1/μ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नया वाला वेवलेंथ आप निकालेंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा बाई म्यू, लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा बाई म्यू हो जाएगा। ठीक, जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, जो फ्रिंज होगा आपका क्या होगा, जैसे ये फॉर्मूला मान लीजिए 2 थीटा इक्वल टू 2 n लेमडा, n लिख दे रहे हैं। ठीक, बाई ये, अब देखिए लेमडा की जगह क्या हो जाएगा, लेमडा बाई लेमडा डैश, जो वैल्यू होगा क्या होगा, चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज कर रहे हैं ना। पहले हवा में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लैब में क्या एयर है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल पानी में डाल दे रहे हैं उठा के, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो भी इफेक्टिव होगा वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई म्यू हो जाएगा। तो जब म्यू आएगा देखिए, अब थीटा क्या होगा, म्यू जब बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा, घटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि हाफ अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, जो आधा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है उसको ब्लैक पेपर से ढक दिया जा रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नंबर ऑफ स्लिट रिड्यूसेस बाई 50%। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कुछ जैसे मान लीजिए 100 स्लिट था तो 50 ढक दिया गया, तो क्या हो गया, घट के 50% हो गया। ठीक, ऑन यूजिंग सच ग्रेटिंग, अब फिर उसको यूज किया जा रहा है तो क्या होगा। ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें जो बी वाला ऑप्शन होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। जो सेंट्रल मैक्सिमा का हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, जो सेंट्रल मैक्सिमा का हाइट होगा वो 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए,
39 क्वेश्चन क्या है आपका? 39 क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन S2 एंड दैट ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन S1 आर रिलेटेड है। आपको बताया गया था कि जोन प्लेट जब होता है तो उसमें आर्डर्स कोई मतलब नहीं, जितना भी होगा सबका एरिया क्या होता है लगभग इक्वल रहता है। तो चाहे पहले का एरिया हो, चाहे दूसरे का, चाहे तीसरे का, सब आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, और 30 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ जोन प्लेट इज, इसको मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक, इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल भी पीछे आया था। तो 31 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। या फिजिकल टू क्या होता है आर एन स्क्वायर अपॉन एल लेमडा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द डिफ्रैक्शन फिनोमेना हैपेंस ओनली फॉर मैकेनिकल वेव, ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओनली फॉर विजुअल लाइट। विजुअल लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आता है। ठीक, और फिर डी करा कि फॉर बोथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डिफ्रैक्शन जो होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों वेव में क्या होता है देखने को मिलता है। ठीक, तो क्या होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, और इसी में क्या हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजुअल लाइट भी आ जाता है। ठीक, तो उसको अलग से अगर सी वाला ऑप्शन को अलग से लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। जो मोर एक्यूरेट आंसर रहेगा, मोर करेक्ट आंसर रहेगा, उसी पर टिक करना है। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन फ्रेजनल डिफ्लेक्शन पैटर्न इफ द साइज ऑफ डिस्क इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सेंटर विल बी। ठीक, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो एरिया होता है वो क्या होता है एन पाई डी लेमडा, या हो सकता है क्लास में ये लिखवाया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, ये होता है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आप अगर एन डी को एक साथ लिखें और ए अपान पाई लेमडा कर दें। ठीक, साथ ही साथ आप ए अपान पाई लेमडा, साथ ही साथ आप ए को पाई को और लेमडा को क्या करें कॉन्स्टेंट्रेट करें, क्योंकि लाइट तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यन जो होगा वो डी से जो इसका डायमीटर उसके क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो अब देखिए जब डिस्क का साइज जो इंक्रीज किया जाएगा, तो अगर ये साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो जो यन है वो क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा। ठीक, और यन क्या क्या है यहाँ पे, जो यन है यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ब्लॉक्ड हाफ पीरियड जोन है। ठीक, तो यन इज क्या है अगर डी हम बढ़ा रहे हैं तो यन क्या होगा घटेगा। ठीक, और जब यन घटेगा और जब यहाँ क्या करें अगर डी हम इंक्रीज करें तो क्या होगा यन जो होगा आपका क्या होगा घटेगा। ओके, तो आई जो होता है ये क्या होता है आई जो आपका होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/n। तो जब यन घटेगा तो आई क्या होगा बढ़ना चाहिए आपका। लेकिन देखिए आप अगर इस फार्मूले को फार्मूले में जाइए मत, आपको जो स्टेटमेंट क्लास में लिखा है उससे आप जाकर डाइट करिए। ठीक, इसमें जाकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब डिस्क क्या होगा साइज जब डिस्क का इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा उसमें घटेगा। ठीक, ए नंबर ऑप्शन आप डायरेक्ट फार्मूले मत जाने कन्फ्यूज जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी रिलेट करना है। तो जो ए नंबर ऑप्शन होगा 33 का वो क्या होगा करेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन इज, तो क्या होता है पाई बी लेमडा, ये तो आपकी कॉपी में पढ़ा हुआ है तो उसको देखिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा पाई बी लेमडा। ओके, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये आपके नोटबुक में लिखवाया गया है। कह रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यूजिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई, स्फेरिकल और सर वो स्फेरिकल और एक केस और देखिएगा रेक्टेंगुलर, दोनों केस अपर्चर वाला लिखवाया गया है। ठीक, तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द लास्ट रिजोलेबल एंगल
बाई टेलीस्कोप यूजिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर्चर 5 मीटर एंड लेमडा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम इज नियरली। ठीक, तो आप जाके जो एंगल वाला फार्मूला आपको लिखवाया गया है उस पर जाके आप पुट करिएगा इसको। ठीक, जब वहाँ आप पुट करेंगे तो 36 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो आएगा क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, उस फार्मूले में जाके आप क्या करिएगा, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा तो वहाँ से आपका फार्मूला निकल जाएगा। ठीक, वहाँ से वैल्यू आप उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आपके कॉपी में फार्मूला पड़ा हुआ है, उस पर लेमडा का वैल्यू पुट करिएगा और फिर उसमें डी का वैल्यू पुट करिएगा और वहाँ से सॉल्व करिएगा तो देखिएगा आपका जो आंसर है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, अब देखिए कह रहा है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप ऑफ 100 सेंटीमीटर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ 100 सेंटीमीटर टेलीस्कोप इज लेमडा दिया गया है। तो इसको भी आप फार्मूला में पुट करिएगा। ठीक, जब फार्मूला में पुट करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, ये क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आएगा। जो टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आप निकालेंगे तो वहाँ से ए नंबर ऑप्शन मतलब 0.14 सेकेंड जो होगा वो आपका ऑप्शन मिलता हुआ आएगा। ठीक, साल उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक, क्या करना है इसमें, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला आपको पता है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप का, जो फार्मूला आपको कापी में लिखवाया गया है उसको देखिएगा, 1/d थीटा होता है इज इक्वल टू डी अपान क्या होता है, 1D/1.22 लेमडा होता है। इसमें फार्मूला पुट करके आप 36 और 37 नंबर क्वेश्चन दोनों आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपको क्या करना है, डी थीटा का वैल्यू निकालना है तो आप उसके वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फिजिकल ऑप्टिक्स। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से कौन सा फिजिकल ऑप्टिक्स से बिलोंग करते हैं। तो देखिए फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है, ये फिजिकल ऑप्टिक्स मतलब वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दोनों आपके वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। ओके, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ 36 और 37 नंबर का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएगा तो बताइएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके, बस फार्मूला जो बताया हूँ टेलीस्कोप का उसमें आप जाके पुट करिएगा, वहाँ से आप वैल्यू पा जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, ये तो डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक, अब मैं थोड़ा स्पीड अपना बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अभी ज़्यादा हम लोग को सॉल्व करने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन डिफ्लेक्शन experiment with a light wave the size of obstacle in the path should be the order of क्या होना चाहिए, 10⁻⁻4 मिलीमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फिनोमेना ऑफ डिफ्रेक्शन इंडिकेट्स। डिफ्रेक्शन का फिनोमेना क्या होता था, कल भी बताए थे जब इंटरफेरेंस का डाले थे कि डिफ्रेक्शन हो इंटरफेरेंस हो ये सब क्या बताते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट बताते हैं। ठीक, तो 41 का क्या होगा आपका, जो 41 नंबर क्वेश्चन होगा इसका क्या होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट, व्हाट हैपन इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आसान है। देखिए क्या हो रहा है, डिफ्रेक्शन पैटर्न जब करेंगे तो आपको पता है कि 2n लेमडा बाई ये फार्मूला आप देख रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, जब लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, जो फ्रिंज का मोटाई हो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब लेमडा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो उसका जो एंगुलर विड्थ है वो घटेगा। तो पहले क्या कर रहे थे,
रेड लाइट यूज़ कर रहे थे तो उस टाइम क्या होगा, इसका चौड़ाई जो होगा उसका फ्रिंज का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर देना है तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ रेड लाइट की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा कंडीशन इसमें करेक्ट होगा, तो 41 का क्या होगा, 42 का जो ए नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अब जो डिफ्रेक्शन बैंड होंगे, जो फ्रिंज होंगे, वो क्या होंगे, पतले होंगे। क्यों पतले होंगे, इस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, जो उसका एंगुलर विड्थ है वो भी क्या होगा, घटेगा। तो मतलब वो अब क्या होंगे, पतले हो चल जाएंगे। या आप ये भी पढ़ रहे हैं बीटा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा डी बाई डी, ये भी पढ़े हुए हैं। ठीक, यहाँ से देखिए जब वेवलेंथ घटेगा तो क्या होगा, बीटा का वैल्यू घटेगा, जो फ्रिंज की चौड़ाई हो क्या होगी, घटेगी। तो जब ये घटेगा तो अब जैसे मान लीजिए कि रेड लाइट वाला क्या था, बड़ा था, तो ये इतना जगह है, ठीक, इसमें अगर कोई बड़ा बड़ा चीज़ रखना है तो क्या होगा, कम नंबर में आएगा। कोई मोटा मोटा चीज़ रख रहे हैं इतने स्पेस में, क्या होगा, कम नंबर में आएगा। अगर इसी चीज़ को पतला करें तो उनका नंबर क्या होगा, वो ज़्यादा नंबर, पतला चीज़ जो होगा वो ज़्यादा संख्या में आ सकता है इतने स्पेस में। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप ब्लू लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी लेकिन क्राउडेड हो जाएंगे, उनका संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो जो 42 नंबर क्वेश्चन है उसका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, इसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इज, डिफ्रैक्शन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए, जो वेवलेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुड बी, आप द इसेंशियल कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन इज वेवलेंथ इज, वेवलेंथ शुड बी वेरी लेस देन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, गलत है, वेवलेंथ शुड बी ऑफ द सेम आर्डर होना चाहिए। आपको देखिएगा डेफिनेशन लिखवाया गया है। ठीक, जो लेमडा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम आर्डर का होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ से 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मिसिंग आर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न, इसको ही देखिए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्या होगा, 369 होगा। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, 369 जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कुछ इंटरफेरेंस के क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इज, या विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज, क्या होता है, लेमडा डी बाई डी होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा है कि हेडिंजर फ्रिंजेस आर द फ्रिंजेस ऑफ, ठीक, हेडिंजर फ्रिंजेस क्या होते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन होते हैं, मतलब कांस्टेंट इंक्लिनेशन के। ठीक, और न्यूटन रिंग वाला क्या होता है, फ्रिंजेस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस या इक्वल थिकनेस होता है। ठीक, न्यूटन्स रिंग आर कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंज होता है हैविंग लोकस ऑफ इक्वल थिकनेस। ठीक, 47 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर द फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। ठीक, आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, कैसा फ्रिंजेस बनता है, सर्कुलर फ्रिंज बनता है, और एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे। ठीक, ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी पे सर्कुलर फ्रिंज उसमें क्या होगा, बनता है। ओके, तो 48 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि ये इंटरफेरेंस के कुछ क्वेश्चन हैं जो कल छूट गए थे, उनको एक आध इसमें से कल हुए भी थे, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। अब देखिए कह रहा कि इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इफ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेंजीन आर इंट्रोड्यूस बिटवीन द लेंस, द एंड द प्लेट, देन फ्रिंज विल बी। तो 49 नंबर क्वेश्चन इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बताया ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तुरंत क्या होगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, मतलब छोटा होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे ही मीडियम एयर से किसी और मीडियम में जाएंगे तो आपका जो पैटर्न है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि एब्रप्ट फेज चेंज ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस इन रिफ्लेक्टेड वेव ड्यू टू, किसके थ्रू होता है, ये आपको काफी में लिखवाया गया है, स्टोक्स लॉ। ठीक, बताया भी गया है थिन फिल्म इंटरफेरेंस में इस चीज़ को। और देखिए ये वाला केस जो है, ये 49 नंबर क्वेश्चन पेपर ले चलना है आपको, ये भी देखिए लिखवाया गया होगा कि अगर धूल के कण आ जाते हैं तो क्या होता है, या वाटर आ जाता है, या आयल गिरा देते हैं तो क्या होता है, ये कंडीशन आपको बताएगा। तो सब कंडीशन आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ओके, कि आयल गिरा दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सेंट्रल वाला फ्रिंज क्या होगा, ये सब। ठीक, अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन बाय, किसके द्वारा, राल्ड
किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड रेले के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक, तो 51 का क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा है फिर कि द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप फॉर सर्कुलर अपर्चर डायमीटर इतना दिया गया है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डी है और लाइट जो यूज कर रहे हैं क्या है? वो लेमडा है। तो क्या होगा? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो 52 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए ऊपर अभी बताए थे ना टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, तो क्या बताए थे? 1/d थीटा, और क्या था? 1/d थीटा इक्वल टू डी बाई 1.22 लेमडा करके बताए थे। ठीक, वही बताए थे कि डी थीटा का वैल्यू उसमें निकालना था, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर का उल्टा जब कर देते हैं तो क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 50 52 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो के। अब देखिए 53 का क्या होगा? 53 नंबर क्वेश्चन का 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो होगा इसका करा कि इफ n is the number of ruling in the grating and n is the order of spectrum and lambda is the wavelength of light used, then the resolving power of grating is क्या होता है? lambda upon dim lambda इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल N इंटू स्मॉल n। ठीक, ये आप कॉपी में देखिएगा आपने लिखवाया गया। तो 53 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा कि 54 भी देखिए सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदला है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि द फार्मूला ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज, तो क्या होगा? लेमडा अपॉन डी लेमडा इक्वल टू एन इंटू एन। 54 का क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 53 और 54 दोनों सेम क्वेश्चन है। अब देखिए 54 और 55 बस एक थोड़ा सा चेंज है इसमें। कह रहा है कि एन लाइन्स हैं डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में और ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है? ए प्लस बी है। तो पूछ रहा है कि इसका रिजॉल्विंग पावर क्या होगा। तो अब देखिए जहाँ पे आप 55 नंबर क्वेश्चन जहाँ पे आप क्या कर रहे थे? स्मॉल एन यूज कर रहे थे, वहाँ अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप? ए प्लस बी यूज करेंगे। ठीक, अब इस केस में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी जो ये ग्रेटिंग एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा। तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर होगा वो क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर, तो वो क्या हो जाएगा इसका? 55 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। यहाँ पे ए प्लस बी वाला आएगा। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि इन रेलाई क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन टू इमेज वुड बी जस्ट रिजॉल्व, कब रिजॉल्व होता है? क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, जब एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के सेंट्रल मिनिमा पे क्या हो रहा हो? पड़ रहा हो। ठीक, तो इसका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 56 एक मिनट, द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन इमेज कोइंसाइड विद सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द अदर द सेंट्रल। ठीक, इसका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि वेवलेंथ अपॉन चेंज इन वेवलेंथ करके अगर आप इसको निकाल रहे हैं, जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, जब ये रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग का ही बात कर रहे हैं आप। ठीक, द फार्मूला ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, तो ये फार्मूला आया ना, तो लेमडा अपॉन क्या है? डी लेमडा है। वेवलेंथ अपॉन चेंज इन वेवलेंथ, दोनों का यूनिट तो एक ही होगा। तो आपस में क्या होंगे? अगर एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं तो ऊपर भी एंगस्ट्रॉम नीचे भी एंगस्ट्रॉम, तो दोनों आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, कोई भी इसका क्या होगा? ऐसा यूनिट नहीं होगा रिजॉल्विंग पावर का। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन करा कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप आप देखें अभी को, देखिए टेलीस्कोप से कितना क्वेश्चन इसमें आया हुआ। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप देखिए यहाँ पे आप देख चुके हैं। ठीक, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर निकल जाएगा। तो क्या होगा? रिजॉल्विंग पावर जो होगा टेलीस्कोप का वो क्या हो जाएगा? डी अपॉन 1.22 लेमडा। ठीक, अब ऑप्शन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? जो रिजॉल्विंग पावर और वेवलेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मतलब क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज बिल्कुल गलत, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ये भी गलत। क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। वेवलेंथ पूछा हुआ, वेवलेंथ फार्मूला में आता है, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूला हम कन्वर्ट करेंगे तो आप उसका रिलेशन बता पाएंगे। अदरवाइज आप जल्दी जल्दी में ऐसा ना करिएगा कि पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आप देखिए वेवलेंथ आ रहा, मार दीजिए बी ऑप्शन। ठीक, गलत हो जाएगा आपका। ठीक, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू आ जाएगा। ठीक, तो अगर लेमडा के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो न्यू के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 58 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्टिंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो एफ जो होता है वो क्या होता है, 59 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जो एफ होता है रिजल्टिंग पावर होता है, वो क्या होता है, फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना दिया गया है। ठीक, देखिए लैम्डा का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। और फिर किसका वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है। और फिर कह रहा है कि यहाँ पे सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी दिया है, और पूछ रहा है कि उसका चौड़ाई बताइए, किसका, सेंट्रल मैक्सिमा का। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 थीटा इक्वल टू 2 एन लेमडा होता है सेंट्रल मैक्सिमा का, तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा बाई ए। इसमें क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, और ए का वैल्यू जो कितना दिया है 0.2 मिलीमीटर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। इससे सोर्स और स्लिट के बीच की दूरी से हमको कोई मतलब नहीं, 9 मीटर से कोई मतलब नहीं। ठीक, इसको जो आप पुट करके सॉल्व करिएगा, और यहाँ पे ये रेडियन में आता है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 180 बाई पाई से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके, 0.36 डिग्री करेक्ट आएगा। 61 नंबर क्वेश्चन करा कि एंगुलर विड्थ थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल फ्लूइड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। देखिए फार्मूला कितना काम आ रहा है, 2 लेमडा बाई ए, सेंट्रल मैक्सिमा का है इसलिए n इक्वल टू 1। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, कहीं आया स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस नहीं आया, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, कि स्लिट और सोर्स के डिस्क या स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस के बीच डिपेंड नहीं करता। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे करेगा, और स्लिट के विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है। ठीक, वही आप 60 का न्यूमेरिकल सॉल्व किए तब भी देखें हैं कि इसमें जो ये डिस्टेंस 9 मीटर उसका कहीं यूज ही नहीं लगा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द फ्रेजनल डिस्टेंस, ये भी आपको बताया गया, फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है, ए स्क्वायर बाई लेमडा के बराबर होता है। ठीक, ये आपका जहाँ तक आपका जो ये होता है रे ऑप्टिक्स अच्छे से होल्ड करता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है आपको, फ्रेजनल डिस्टेंस कहलाता है। ठीक, अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द एक्स-रे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मीन ऑफ एन ऑर्डिनरी ग्रेटिंग बिकॉज ऑफ, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होता है, इस वजह से ये क्या होता है, नहीं यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन व्हेन द aperture is 4 millimeter wide and the wavelength is 500 नैनोमीटर, वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। तो अब क्या आता है, ए स्क्वायर बाई लेमडा, यही तो होता है गुड अप्रॉक्सीमेशन, और इसी को क्या कहते हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस। तो यहाँ से आप इसको निकालिएगा, ए का वैल्यू ये पुट करिएगा, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू पुट करिएगा। देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक, गुड अप्रॉक्सीमेशन रेंज को क्या कहते हैं, हम फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं। 65 में क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑब्टेन यूजिंग, देखिए क्वेश्चन ये भी एक बार रिपीट हो गया गलती से। ठीक, इसका क्या होगा लिख दे रहा हूँ मैं, आप इसको देख लीजिएगा, क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फ्रेजनल डिस्टेंस कहलाता है। ठीक, इसी वजह से इस वाले क्वेश्चन में दिया था कि फॉर व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन व्हेन द, इतना तो फ्रेजनल डिस्टेंस निकाले थे, क्योंकि गुड अप्रॉक्सीमेशन का बात किया था रे ऑप्टिक्स के केस में। ओके, अब देखिए यहाँ कह रहा 67 नो क्वेश्चन, कह रहा कि व्हाट चेंज आर ऑब्जर्व इन डिफ्रेक्शन पैटर्न इफ होल apparatus इज इमर्ज इन द वाटर।
तो अगर हर एक करा कि क्या चेंज मिलेगा अगर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में अगर पूरे ऑपरेटर्स को क्या कर दे रहे हैं हम वाटर इमर्ज कर दे रहे हैं, तो 67 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। क्योंकि जब यहाँ देखिए 2 थीटा इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए होगा, तो लेमडा की जगह आप जब वाटर इमर्ज करेंगे तभी तो एयर में था लेमडा, तो वाटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई म्यू हो जाएगा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो इफेक्टिव होगा वाटर का, तो यहाँ से क्या होगा, थीटा घटने लगेगा, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा हो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक, तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन करा कि हाउ सेल और डिफ्लेक्शन पैटर्न यहाँ चेंज होना चाहिए। ठीक, चेंज व्हेन वाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज कर दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज कर देंगे तो सेंटर वाला वाइट होगा, बाकी जितने भी होंगे सब क्या होंगे, कलर पैटर्न मिलेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए सी वाला ऑप्शन मिलता जुलता नजर आ रहा है। ठीक, अगर क्वेश्चन में इस तरह देता है कि सेंट्रल वाइट होगा, बाकी सब क्या होंगे आपके कलरफुल होंगे, तो वाला ऑप्शन लगाएगा। इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है तो बस क्या कर दीजिएगा, द कलरफुल द कलर पैटर्न विल बी ऑब्जर्व। ओके, इन लेक्चर को आप अच्छे से देखें, और जो बीच में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हूँ फार्मूला बता के छोड़ दूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ, ये आपका मुझे लगता है 36, ये देखिए 36 और 37 क्वेश्चन, इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक, 36 और 37 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला आपके कॉपी में लिखवाया गया टेलीस्कोप का, उसमें पुट करके सॉल्व करिएगा, डेफिनेटली आप दोनों आंसर इसमें का जो बताए हैं वो पा जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू।